हाँ, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में आपका स्वागत है। आज का जो चैप्टर हम लोग का चैप्टर नंबर 5 है सिविक्स का। याद रखिएगा, चैप्टर का नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले इसका मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, इसका मतलब क्या हो रहा है, जन संघर्ष। जन मतलब का लोग, जब लोग संघर्ष करेगा ना किसी चीज को लेके तो वो क्या कहलाएगा, जन संघर्ष। अब मान के चलो ना, ऐसा हो गया कि आंदोलन मतलब कोई सरकार ऐसा नीति बना दिया ना जो लोग के लिए खराब है, ठीक, खाली खुद का फायदा के लिए करेगा, तो लोग क्या करेगा, आंदोलन करेगा कि नहीं। तो यही सब हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। तो बिना किसी वक्त गवाए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला टॉपिक ना स्टार्ट होता है नेपाल और बोलिविया के बारे में, ठीक है। नेपाल और बोलिविया के बारे में, ठीक है। समझिए, ठीक है, क्या नेपाल का कहानी क्या है, फिर बोलिविया के बारे में समझेंगे, ठीक है। नेपाल में 1990 के बाद, कब से 1990 के बाद यहाँ पे लोकतंत्र का स्थापना हुआ, ठीक है। 1990 से पहले यहाँ पे राजतंत्र था, यानी जितना पावर था ना सभ्य रजवा के पास था। अब 1990 के बाद क्या हुआ ना, 1990 के बाद यहाँ चुनाव हुआ, लोग चुना और राजा का जगह ना कोई और बना, मंत्री प्रधानमंत्री सबका बना। अब वहां पे देश चलाने के लिए बना। याद रखिएगा, 1990 से ना वो यहाँ पे लोकतंत्र स्थापना। लोकतंत्र मतलब क्या, लोगों का शासन। लोगों कैसे शासन कर सकता है, लोग चुन के किसी को बनाएगा और वो शासन करेगा। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, 1990 के बाद कौन लोग, जनता लोग चुना, मतलब वोट हुआ, बना कौन, फिर प्रधानमंत्री बना। अब जो राजा था ना, राजा याद रखिएगा, इसको जो किया था ना वीरेंद्र, राजा का नाम है वीरेंद्र, ठीक है। ये सपोर्ट किया लोकतंत्र का। लोकतंत्र का क्या किया, सपोर्ट किया राजा वीरेंद्र। लोकतंत्र का सपोर्ट किया। सपोर्ट कैसे किया, तो ये बोला नहीं यार, लोकतंत्र होना चाहिए अपना देश में, लोगों का बात भी मानना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से लोकतंत्र का स्थापना हो गया था नेपाल में। लेकिन यहाँ पे ना फिर कुछ दिन के बाद ना इसका हत्या कर दिया, मार दिया। इसके बाद राजा ज्ञानेंद्र राजा बना। ये जो राजा ज्ञानेंद्र था ना, ये जरा सा पसंद नहीं करता था लोकतंत्र को। बोला ना, हम तो हटा देंगे लोकतंत्र, हम तो इसी रहे, मतलब अपना देश में पूरा चलेगा राजतंत्र, क्योंकि राजा ना है। बोला हम जो भी पावर रहेगा मेरे हाथ में रहेगा, ठीक। तब क्या हुआ ना, ज्ञानेंद्र 2005 का बात है, ठीक। 2005 में क्या किया ना, जो प्रधानमंत्री बनना था ना उसको हटा दिया वहां से, ठीक। अब हटा दिया तो क्या हुआ ना, जो भी पावर था सब अपना हाथ में रख लिया। कौन, ज्ञानेंद्र, 2005 में, ठीक। तो यहाँ पर जनता लोग भी बोला कैसे, ऐसे कैसे हो जाएगा, हम लोग भी ना है देश में, हम लोग भी तो है ना, हम लोग का बात कैसे ना रखा जाएगा। तो 2006 का बात है, अप्रैल 2006 का, याद रखिएगा, अप्रैल 2006 का बात है। लोग आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक। अब आंदोलन किसके प्रति कर रहा, राजा के प्रति, कि नहीं अब आंदोलन करके राजाओं को हटा देना, ठीक। तो 2006 का बात। और जितना भी पार्टी लोग था ना, 7 गो पार्टी था, ठीक है, प्रमुख 7 गो पार्टी, ठीक है, जिसका नाम हम लोग बोल सकते हैं क्या था, SPA, ठीक है, SPA शॉर्ट फॉर्म में, ठीक। जैसे अपने भारत में नहीं है NDA, UPA, ठीक है, तो उसी तरह SPA, ठीक। तो ये पार्टी है, 7 गो पार्टी का मिला हुआ अलायंस है, ठीक है, ठीक। फुल फॉर्म क्या हुआ, 7 पार्टी अलायंस, SPA, 7 पार्टी अलायंस, 7 को मिलकर बना तो SPA, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। अभी लोग क्या किया ना, ये लोग कर दिया आंदोलन, ठीक। ये लोग बोला नहीं, अब हम लोग का बात मानिए, यहाँ पे देश में फिर से संविधान होना चाहिए, फिर से लोग चुनना चाहिए, फिर से सरकार बनना चाहिए। राजा बोला ऐसी बन जाएगा, राजा भेज दिया सैनिक। जैसे भेजा ना सैनिक, लोग को सोचा कि लोग को आराम से नियंत्रित कर लेंगे, लेकिन लोग और बढ़ गया, लगभग 3 से 5 लाख लोग अब आ गया आंदोलन करने के लिए। अब जो सैनिक लोग आया था ना, रोक लेंगे, और वो डर गया, भाई कितना रोकेंगे, 3 से 5 लाख यहीं पे है, कितना रोकेंगे। तो अब क्या हुआ ना, मजबूरी में जो राजा है ना ज्ञानेंद्र, उसको इस सब का बात मानना पड़ा, और इस तरीका से वहां फिर से एक बार लोकतंत्र का स्थापना हुआ। समझ में आई बात। ये था किसके बारे में, नेपाल के बारे में, ठीक है। अब समझते बोलिविया के बारे में, ठीक है, समझते हैं। जो बोलिविया है ना, एक देश है
जो लातिनी अमेरिका में, ठीक है, एक देश है, ठीक है, बहुत गरीब देश है, यहाँ पे कुछ ज्यादा मतलब रोजगार वगैरह है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे जो सरकार था, विश्व बैंक बोला देखो सरकार को, विश्व बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक बोला वहां का सरकार को, देख भाई जो पानी उनी है ना, पानी का तुम दे दे कोई कंपनी को, ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं देगा ना तो तुम कहीं ऋण वगैरह भी नहीं देंगे, तुमको कर्जा वर्जा भी नहीं देंगे, ठीक है। वर्ल्ड बैंक कर्जा लेने का काम करता है, ठीक है। तो बोलीविया का सरकार को बोला यार ये तो दिक्कत हो जाएगा ना, नहीं देंगे तो कोई कंपनी को वहां पे। तो ये जो यहाँ का जो सरकार था ना, ये कोई प्राइवेट कंपनी को दे दिया, क्या, जो भी जल का जो जाता था ना, मान के चलो यहाँ से धनबादी में नगर निगम है, ठीक है, तो वहां से पानी इधर सब जगह आता है ना, ठीक, कोई भी जगह का अपना नगर निगम, ठीक, कहीं से पानी आता है, तो प्राइवेट कर दिया वो पानी का जो कनेक्शन था ना, उसको प्राइवेट कर दिया और कोई कंपनी को दे दिया। यहाँ का सरकार कोई कंपनी को दे दिया कि देख तुम अब बेचना, सरकार मतलब तुम बेचना, जो भी लोग है ना उसको तुम ही पानी बेचना, ठीक। तो ऐसा किया, प्राइवेट कंपनी को दे दिया। अब क्या हुआ ना, प्राइवेट कंपनी ना जो पानिया दे रहा था ना, उसको 4 गुना बढ़ा दिया। अब मान के चलो मेरे पास 200 का बिल आता था पानी का, ठीक, अब लगभग 800 का बिल आने लगा, 1000 रुपये का बिल आने लगा सिर्फ पानी का, 1 महीना का, ठीक। तो इस तरीके से होने लगा और एक महीना में लोगों को 1000 रुपये तक का बिल आने लगा, ठीक, 1000 रुपये तक का, 1 महीना में 1000 रुपये तक का बिल आने लगा। औसतन इनकम उन लोग का कितना है, 5000। अब देख 1000 देखिए तो 1000 चल जाएगा खाली पानी में, तो फिर हम लोग करेंगे क्या, बाकी सब कहाँ से आएगा, खाना कहाँ से आएगा, और सब भी तो है, ठीक। अब वहाँ का लोग ना आंदोलन करने लगा कि प्राइवेट कंपनी को हटाइए और फिर से हम लोग का जो नगर निगम था उसको फिर से कनेक्शन करिए। इतना खतरनाक आंदोलन हुआ, इतना खतरनाक कि मजबूरी में यहाँ की सरकार को बात मानना पड़ा और जो प्राइवेट कंपनी था ना उसको यहाँ से हटाना पड़ा। क्लियर हो ये बात? तो ये था बोलीविया के बारे में। तो ये सब जो हम लोग देखे नेपाल के बारे में, बोलीविया के बारे में, इससे हम लोग को पता क्या चलता है? इससे पता ये चलता है कोई भी लोकतांत्रिक देश के लिए ना, जहाँ पे लोकतंत्र का स्थापना होता है वहाँ पे आंदोलन होता ही होता है। अपना देश में भी लोकतंत्र है ना, तो इससे पहले बहुत सारा आंदोलन हो चुका था। यहाँ पे आप नाम भी बहुत सारा का जानते होंगे, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बहुत सारा आंदोलन है, ठीक है। तो इस तरह का से जानते हैं। तो किसी भी देश के लिए आंदोलन होने मतलब देश को लोकतंत्र होने के लिए संघर्ष होता है, आंदोलन होता है, कहीं ना कहीं हाथ कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी का भी होता है। तो ये सारा बात था, ठीक है। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि ये बात जरूरी नहीं है कि हमेशा राजनीतिक पार्टी ही रहे, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आंदोलन कर रहा था ना बोलीविया में, वहाँ पे कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर रहा था आंदोलन, तो कौन कर रहा था? यहाँ का जो पढ़ा लिखा आदमी था ना, देखो जैसे शिक्षक हो गया, आपका जो पर्यावरण के बारे में ज़्यादा जानकारी रखता हो वो हो गया, इंजीनियर हो गया, इन लोग का एक ग्रुप था, ठीक है। और वो लोग क्या करने लगा? आंदोलन करने लगा था। यहाँ पे स्टार्टिंग वही लोग थे जो यही लोग बोलते हैं पढ़ो। पढ़ने क्यों बोलता है? ताकि पढ़ने से बुद्धिया बढ़ता है। जरूरी नहीं होता कि पढ़ाई से कल नौकरी जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। पढ़ने से यूँ बढ़ता है, ठीक है। तो ये था। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। अब बात करते हैं दबाव समूह, ठीक है, कि दबाव समूह होता क्या है। तो दबाव समूह मतलब होता है जब मतलब वैसा ग्रुप, ठीक है, वैसा समूह जिसमें एक समान लोग हो, जिसका कहीं ना कहीं एक तरह का सोच हो, जो एक तरह का काम करे, ठीक है, जिसका एक तरह का समान उद्देश्य हो, ठीक है। तो उन लोग एक तरह का ग्रुप बनाता है और इसको क्या कहलाता है? दबाव समूह, ठीक है, दबाव समूह। मतलब अभी तक ना समझ में आया, फिर समझाता है। जब एक तरह का लोग, एक ही जैसा का लोग, ये चेहरा से एक तरह का नहीं बात है, सोच का हो गया, एक तरह से काम का हो गया, जिसका कहीं ना कहीं एक ही तरह का उद्देश्य हो, वैसा लोग क्या मिलता है? आपस में एक तरह का संगठन बनाता है, उसको एक तरह से कह सकते हैं दबाव समूह। और इसका कोई उद्देश्य राजनीतिक पद हासिल करना नहीं होता। यानी कि ऐसा समझिए कि अभी शिक्षा का व्यवस्था भारत में बहुत गंदा है, ठीक है, बहुत खराब है भारत में, ठीक। तो मेरा वो मानना है कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, ठीक। तो मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है आपका भी मानना हो, और हो सकता है बहुत लोग का मानना हो। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग सब मिलके आपस में आए और एक ग्रुप बनाए, ठीक है। और जिसका ग्रुप का उद्देश्य क्या है कि सरकार को ना दबाव डाले सरकार पे कि शिक्षा व्यवस्था भारत में अच्छा होना चाहिए।
तो इस तरह का हम लोग समूह बनाए तो यही क्या कहलाया, दबाव, इसी को क्या कहलाया, दबाव समूह कहलाया। ठीक है, अब देखिए ना दबाव समूह में बहुत तरह का हो सकता है। देखो कैसे कि मान के चलो कोई ऐसा चीज हो जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप का, जैसे मान के चलिए ना कि वकील लोग का या फिर शिक्षक लोग का एक ग्रुप है। ठीक है, वो लोग ग्रुप लोग का किया ना, वो लोग का एक उद्देश्य पूरा खास तौर पे पूरा सब लोग के लिए नहीं है, उसका सिर्फ एक ही का ग्रुप है कि वकील लोग का थोड़ा सा इनकम बढ़ना चाहिए, शिक्षक लोग का भी इनकम थोड़ा बढ़ना चाहिए, तो उन लोग आंदोलन किया तो ये क्या कहलाया, एक विशेष वर्ग कहलाया, पर्टिकुलर वर्ग, विशेष वर्ग है। ठीक है, अदरवाइज जब हम लोग सब के लेके दिक्कत हो, जैसे अभी हम लोग देखे ना कि बोलिविया में क्या था, बोलिविया में आपका ये था कि वहाँ पे सब लोग आंदोलन क्यों किया, क्योंकि पानी बढ़ गया, तो वहाँ पे जैसे सब लोग के जो सब के लिए हो दिक्कत का बात हो गया, सामान्य एक तरह से सामान्य दबाव समूह। ठीक है, अब देखिए ये दबाव समूह ना कभी कभी आंदोलन, बहुत समय आंदोलन करता है, अभी हम लोग देखे भी कुछ एग्जाम्पल नेपाल और उधर का बारे में। ठीक, तो अपना भारत का बारे में बात करते हैं। ठीक है, आंदोलन कैसे होता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, आप लोग इसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं पता नहीं, लेकिन समझिए इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में। नर्मदा नदी है, वहाँ पे ना एक बांध का निर्माण करने का सोचा सरकार कि देखो बांध का निर्माण करेंगे तो इससे बिजली भी हो जाएगा, बहुत सारा चीज आएगा। ठीक है, सरकार का इनकम भी बढ़ेगा। ठीक, बहुत चीज सोचा, तो सोचा कि वहाँ पे नर्मदा में एक बांध बनाएंगे नर्मदा नदी में, जिसका नाम होगा सरदार सरोवर बांध। ठीक है, सरदार सरोवर बांध होगा नाम। अब वहाँ पे क्या किया ना, बांध का निर्माण जैसे करने लगा ना, तो वहाँ का जो स्थानीय लोग था ना, स्थानीय लोग वो आंदोलन करने लगा। बोला क्यों, तो स्थानीय लोग इसलिए आंदोलन करने लगा कि देखो अब कोई भी अपना जगह छोड़ के जाना चाहेगा, हम जहाँ रहते हैं हम भी चाहेंगे वहीं रहे, तो वो लोग क्या बोला ना कि देखो हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, तो आप यहाँ पे जो बांध बनाइएगा, बांध तो बहुत बड़ा क्षेत्र में बनता है, बहुत बड़ा जगह लेता है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ, आप हमको पहले पर्टिकुलर पहले जगह दो, फिर ये वहाँ पे सब चीज रहने उन्हें के लिए दो। ठीक है, तो इसलिए लोग आंदोलन करने लगा, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा, एक बार किताब जरूर पढ़िएगा। ठीक है, लेकिन अब सवाल उठता है कि दबाव समूह क्यों, मतलब एक तरह से क्या राजनीति पे इसका प्रभाव होता है क्या राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। ठीक, राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। ठीक, पहला बात, जो भी आंदोलन वगैरह होता है, बहुत सारा आंदोलन आपका धरना पे बैठा रहता है, बहुत सारा हड़ताल करता है, इससे क्या कर सकता है, राजनीति को प्रभावित कर सकता है। समझ में आ रही है, राजनीति को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। ठीक है, और अगर बात करें तो इसका संबंध राजनीति से कैसे है कि देखो एक थोड़ा प्रभावित कैसे करता है, तो आंदोलन करके, आपका धरना पे बैठ के, हड़ताल करके, इस तरह से क्या कर सकता है, प्रभावित करता है। लेकिन संबंध कैसे, इसका कोई संबंध भी है क्या राजनीति से, तो बिल्कुल है। बहुत सारा ऐसा देखा गया है ना, आंदोलन जो भी दबाव समूह है उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है राजनीति से। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, बहुत सारा जो भारतीय छात्र संगठन है, बहुत सारा जो भारतीय छात्र संगठन, उसका जो भी लीडर होता है, जो नेता होता है, कहीं ना कहीं वो किसी पार्टी से कनेक्शन होता है उसका। ठीक है, कार्यकर्ता होता है किसी दूसरा पार्टी में। ठीक है, वो कोई भी पार्टी हो सकता है। दूसरी अगर बात करें तो बहुत सारा ऐसा भी हुआ है ना, असम ही का बात कर लेते हैं, जो आंदोलन था, ठीक है, वो आगे जाके एक पार्टी बन गया, फिर सरकार वगैरह बनाने लगा। ठीक है, इस तरीका से संबंध है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट संबंध किससे है, राजनीति से। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि ये जो दबाव समूह है ना, क्या हम लोग के लिए सकारात्मक है, प्रभाव डालता है सकारात्मक। सकारात्मक मतलब होता है जो अच्छा हो, नकारात्मक मतलब जो खराब हो। तो इस दबाव समूह हम लोग के लिए जरूरी है। मानते हैं कि दबाव समूह का कहीं ना कहीं संबंध राजनीतिक पार्टी से भी है। दबाव समूह होगा तो वहां पे बहुत सारा लोग होगा, और लोग होगा तो राजनीतिक पार्टी क्या चाहेगा, उसको एक वोट बैंक बना सकता है। समझ में आ रहा। लेकिन इसका क्या हम लोग का जीवन में, हम लोग का देश के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के देश के लिए, किसी भी लोकतंत्र देश के लिए। बोलिए कैसे, मान के चलो कि जो नेता लोग या फिर राजनीतिक पार्टी लोग, ठीक है, जो शासन करा देश में, वो लोग क्या किया ना, वो लोग जो मन उसको कानून बना दिया, जो ऐसे तैसे थोप दिया, ठीक है, अपना देश में, और खाली खुद का फायदा देखने लगा। तो ऐसे क्या होगा ना, यहाँ का आम जनता लोग का हानि होगा। आम जनता का हानि होगा तो क्या होगा, तो अगर लोग आंदोलन नहीं करेंगे तो जैसे तैसे हम लोग पर शासन कर सकता है। पहला बात।
दूसरी बात कि हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्या है रहता है, देखो जो सरकार है वो कोई बड़ा अमीर आदमी है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है, वो अमीर आदमी का क्या पैसा दे दिया, जैसे बोलीविया में कैसे देखे हम लोग, ठीक, वहाँ पे क्या किया सरकार, प्राइवेट कंपनी को दे दिया। तो उसी तरह यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा अमीर आदमी हो तो वो क्या करेगा ना, सरकार को बोला देखिए हमको दे दीजिए आप, ठीक है, हम भी शासन मतलब यहाँ पे कोई फैक्ट्री बनाएंगे और यहाँ पे कमाएंगे, ठीक, सरकार को ढेर सारा पैसा दे देगा तो बोले हाँ ले लीजिए, ठीक है, चल जाएगा, ठीक। लेकिन ऐसा तब नहीं कर सकता जब ये हो दबाव समूह क्या करेगा, कहीं ना कहीं रोकेगा। अगर हम लोग के साथ कोई खराब होगा तो हम लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। इस तरीके से हम लोग भी बचा सकते हैं। आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आएगा, एक तरह से इसका इम्पोर्टेंस भी क्या है हम लोग के लिए। लोकतंत्र को ही मजबूत बनाता है, ठीक है, यहाँ का लोगों को शासन को मजबूत बनाता है, ठीक है। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।